स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्काई केमिस्ट्री क्लासेज में। और आज की क्लास में अपन शुरू करने वाले हैं नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं के एग्जाम्पल्स। और यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिल जाए, कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं। और नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं में पहला एग्जाम्पल देखते हैं अपन। फर्स्ट एग्जाम्पल, हाइड्रोजन साइनाइड यानी HCN का योग या संयोजन। HCN का संयोजन हाइड्रोजन साइनाइड किस पर ऐड होने हैं? अपन पढ़ रहे हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स की रिएक्शन। ये कार्बोनिल कंपाउंड संयोजन किसका? HCN का। रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। अब HCN में आपको पता है, मैं थोड़ा सा इसको खोल के लिखूं तो HC≡N यूं है ये। अब इसमें ये कार्बन जो है वो sp संकरण रखता है और sp संकरण की उच्च विद्युत ऋणता के कारण ये कार्बन क्या करेगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा और खींचते ही क्या हो जाएगा, H+ बन जाएगा और Cn- बन जाएगा। ये साइनाइड आयन बनने के बाद क्या करेगा, इस आंशिक धनावेशित कार्बन पे आक्रमण करेगा तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे क्योंकि इसके अंदर पहले से ही पोलैरिटी है। और जैसे ही साइनाइड आयन अटैक करेगा ये साइनाइड कार्बन से जुड़ जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन स्नेही केंद्र से, क्योंकि ये नाभिक स्नेही है तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन स्नेही केंद्र पे जाएगा, O पे माइनस आ जाएगा और ये Cn। अब जो H+ है वो इस ऑक्सीजन से नेगेटिव चार्ज के साथ अटैच हो जाएगा और ये बन जाएगा। इसको कहते हैं साइनोहाइड्रीन। OH और Cn को कहते हैं साइनोहाइड्रीन। साइनोहाइड्रीन। अब देखो HCN जो है हाइड्रोजन साइनाइड, वो एक वीक एसिड है, यानी H+ आसानी से नहीं देता है। क्या है? वीक एसिड। और दुर्बल अम्ल आसानी से H+ नहीं देते हैं, इसलिए यहाँ क्षार उत्प्रेरक के रूप में काम में लेते हैं। अब ये क्षार क्या करेगा, यहाँ से H+ को निकाल लेगा तो ये हो जाएगा C-N यानी साइनाइड आयन और प्लस H2। ये साइनाइड आयन नाभिक स्नेही की तरह बिहेव करता है। तो इस अभिक्रिया के लिए अपने को क्षार उत्प्रेरक की आवश्यकता पड़ती है। क्यों? क्योंकि HCN एक वीक एसिड है, H+ आसानी से नहीं देता है, क्षार उसका H+ निकालता है, उसके बाद नाभिक स्नेही बनता है, तो यहाँ क्षार उत्प्रेरक की आवश्यकता पड़ती है। अपन देखो अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। CH3CHO ये एसिटैल्डिहाइड है। एसिटैल्डिहाइड, इसकी रिएक्शन अपन किसके साथ करवा रहे हैं? HCN के साथ, और ये क्षार उत्प्रेरक की प्रेजेंस में होती है। तो आपको पता है ये H+ इसके साथ चला जाएगा तो -H2 और ये बन जाएगा CH3C। अब ये साइनाइड आयन बनेगा, वो यहाँ अटैक करेगा इस पे, इस कार्बन पे। क्यों करेगा? क्योंकि कार्बन पे पॉजिटिव है, ऑक्सीजन पर नेगेटिव है। जैसे अटैक करेगा इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे तो ये बन जाएगा, ऑक्सीजन पे माइनस आ जाएगा, कार्बन से Cn जुड़ जाएगा और ये H पहले से ही। फिर अपन इसको H+ देंगे, यानी माध्यम से H+ ग्रहण करके और ये बना लेगा। ये एसिटैल्डिहाइड है और एसिटैल्डिहाइड में OH और Cn बन गया है, इसलिए इसको कहते हैं एसिटैल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन। एसिटैल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन। नेक्स्ट चलते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं। कीटोन का ले लेते हैं इस बार। ये प्लस HCN OH- ये H+, ये ले लेगा -H2, ये साइनाइड आयन, ये H+ जाने के बाद Cn पर
Cn के कार्बन पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। ये साइन आयोडाइन कहाँ अटैक करेगा, इस पे, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा CH3O- CH3 और Cn। फिर इसको माध्यम से, क्योंकि जलीय माध्यम में होती है अभिक्रियाएं, तो H+ विलयन से मिल जाएगा, ये हो जाएगा CH3COH CH3 और ये Cn। ये हो जाएगा एसीटोन साइनोहाइड्रीन, एसीटोन साइनोहाइड्रीन। तो ये तो बात हुई एसीटोन साइनोहाइड्रीन की, एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन की। यानी HCN का जब योग होता है तो साइनोहाइड्रीन बनते हैं। यहाँ क्षार उत्प्रेरक की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि ये दुर्बल एसिड है, वीक एसिड है, H+ आसानी से नहीं देता है। नहीं तो अपन क्या कर देते, ये H+ दे देता तो इस साइनाइड को यहाँ जोड़ देते, H को यहाँ जोड़ देते, लेकिन ये वीक एसिड होने के कारण H+ आसानी से नहीं देता है। नेक्स्ट देखो, सोडियम बाइसल्फाइड NaHSO3 का योग या संयोग कार्बोनिल कंपाउंड्स पे, C डबल बॉन्ड O, NaHSO3 होता है O- Na+, S डबल बॉन्ड O और OH। यह सोडियम बाई सल्फाइड NaHSO3, इसमें O पे नेगेटिव है, Na पे पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव चार्ज है, इस कार्बन पे पॉजिटिव, इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव। ये नेगेटिव चार्ज से कहाँ अटैक करेगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे। तो क्या बना, C O- और O- से क्या जुड़ जाएगा, Na+, और इधर OSO2H, ये O फिर SO2H, ये बन जाएगा मध्यवर्ती योगोत्पाद। अब इसमें होता है प्रोटॉन का स्थानांतरण, प्रोटॉन स्थानांतरण। अब ये पता है आपको कि ये एसिड वाली H है, इस ऑक्सीजन से जुड़ी हुई H है, तो ये ऑक्सीजन क्या करेगी, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी अधिक विद्युत ऋणता के कारण ले लेगी, और लेते ही ये H+ निकल जाएगा। तो H+ निकलेगा तो यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा और Na इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा COH और OSO2Na। ये उत्पाद बन जाएगा प्रोटॉन स्थानांतरण के बाद। अब कीटोनों के लिए ये और एल्डिहाइडों के लिए ये उत्पाद सामान्यतया निर्मित होता है। यानी ये जो साम्यावस्था है वो कीटोनों के लिए बाईं ओर और एल्डिहाइडों के लिए दाईं ओर, ये कीटोनों के लिए, ये एल्डिहाइडों के लिए, इस प्रकार का उत्पाद निर्मित होता है। अब ये जो योगोत्पाद बना है मध्यवर्ती, ये जो है जल के अंदर अविलेय होता है, और जल के अंदर अविलेय होता है, लेकिन ये खनिज अम्लों और क्षारों के अंदर विलेय हो जाता है, इसलिए इससे एल्डिहाइड और कीटोनों का परिष्करण भी किया जाता है। यानी उनको शुद्ध करने में इस विधि को काम में लेते हैं। करना कुछ नहीं है, नेगेटिव वाले को पॉजिटिव पार्ट से जोड़ दिया और पॉजिटिव वाले को नेगेटिव से, बस इतना ही किया यहाँ, तो योगोत्पाद और यहाँ फिर प्रोटॉन स्थानांतरण हो गया। तो सोडियम बाइसल्फाइड का संयोग से ये योगोत्पाद बनता है। नेक्स्ट है ग्रीनियर अभिकर्मक का योग। तो बहुत ही सिंपल है, ये कार्बोनिल कंपाउंड्स लेंगे, RMgx होते हैं ग्रीनियर अभिकर्मक। R पे आपको पता है नेगेटिव होता है, मैग्नीशियम पे पॉजिटिव और इस पे नेगेटिव होता है। अब कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है तो यह R ज़्यादा क्रियाशील होता है, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है, इसकी विद्युत ऋणता कम होती है, यानी नेगेटिव चार्ज को रख नहीं पाएगा। ये कार्बन पॉजिटिव, ऑक्सीजन नेगेटिव, R कहाँ अटैक करेगा,
कार्बन पे, तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे। क्या बन जाएगा, CO माइनस, ये R, MgX इस नेगेटिव के साथ जोड़ दो ऑक्सीजन वाले के, फिर इसका करवा दो जल अपघटन अम्लीय माध्यम में, HOH, बहुत सिंपल है। तो ये बन जाएगा C, ये OH और ये R, एल्कोहल बन गए। तो ग्रीनयार अभिकर्मकों के साथ जब योग होता है कार्बोनिल यौगिकों का, एल्डिहाइड और कीटोनों का, तो क्या बनता है, एल्कोहल निर्मित होते हैं। अब जैसे ये एसिटेल्डिहाइड ले लिया अपन ने और यहाँ ले लिया CH3MgBr, ग्रीनयार अभिकर्मक, ये माइनस है, ये प्लस है और ये माइनस है, ये माइनस है, ये प्लस है। तो इस नेगेटिव चार्ज वाले को इस पे अटैक कराओ, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को शिफ्ट कर दो, CH3 CO माइनस H CH3, और ये कार्बन से अटैच हो गया, हाइड्रोजन और मेथिल समूह पहले से ही मौजूद है। अब MgBr को इस ऑक्सीजन के साथ अटैच कर दो, क्या बन जाएगा ये। अब इसका जल अपघटन करवा दो, जल अपघटन कराओगे तो ऑक्सीजन की तरफ H, MgBr की तरफ OH जोड़ दो, तो ये हो जाएगा MgBrOH और यहाँ आ जाएगा OH, तो एल्कोहल बन जाएंगे। ग्रीनयार अभिकर्मकों का कार्बोनिल यौगिकों के साथ जब योग होता है तो एल्कोहल निर्मित होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं एल्कोहलों का योग, हेमीएसीटेल और एसीटेल का निर्माण। अब कार्बोनिल यौगिकों पे एल्कोहलों का योग कैसे होता है वो देखने वाले हैं, और कार्बोनिल यौगिकों पर एल्कोहलों का योग जो है यानी ROH का शुष्क HCl की उपस्थिति में होता है, और ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, और रिवर्सिबल रिएक्शन के बाद पहले बनते हैं हेमीएसीटेल और फिर बनते हैं एसीटेल। शुष्क HCl और ये R-OH। ये तो है एल्कोक्सी एल्कोहल, एल्कोक्सी एल्कोहल, इनको कहते हैं हेमीएसीटेल। और इनको डाई एल्कोक्सी एल्केन है, डाई एल्कोक्सी एल्केन, इनको कहते हैं एसीटेल। और कीटोन काम में लेते हैं जब कीटेल कहलाते हैं। रिएक्शन शुष्क HCl की प्रेजेंस में होती है, तो कार्बोनिल यौगिकों को एल्कोहलों के साथ शुष्क HCl की उपस्थिति में विकृत करने पर हेमीएसीटेल यानी एल्कोक्सी एल्कोहल और एसीटेल यानी डाई एल्कोक्सी एल्केन निर्मित होते हैं। अब ये रिएक्शन होती कैसे है उसकी क्रियाविधि जानेंगे, देखो। और यहाँ शुष्क HCl का क्या काम है। तो शुष्क HCl देता है H+ आयन, यानी HCl H+ + Cl- देता है। अब ये जो H+ है वो कार्बोनिल समूह के साथ इस तरीके से रिएक्शन करता है और यहाँ से क्या ले लेता है, लोन पेयर ले लेता है। अब इससे क्या होगा, इससे कार्बोनिल समूह की ऑक्सीजन प्रोटोनीकृत हो जाती है, और प्रोटोनीकृत होने से ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज।
अब ऑक्सीजन उच्च विद्युत ऋणता वाला तत्व है, तो ये पॉजिटिव चार्ज आपको पता है रखेगा नहीं, तो क्या करेगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। तो देखो क्या बना, COH, लोन पेयर वापस आ गया और पॉजिटिव चार्ज किस पे आ गया, कार्बन पे। यानी कार्बन की इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति बढ़ाने के लिए अपन यहाँ शुष्क HCl काम में लेते हैं। और ये H+ जो शुष्क HCl से मिलता है वो कार्बोनिल समूह के ऑक्सीजन को प्रोटोनीकृत करता है, और प्रोटोनीकृत होने के बाद ऑक्सीजन जो है कार्बन ऑक्सीजन द्विबंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करती है और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। यानी कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज लाने के लिए या कार्बन की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रवृत्ति यानी इलेक्ट्रॉन लेने वाली प्रवृत्ति बढ़ाने के लिए ऐसा करते हैं। अब इससे क्या होगा, ये जो प्रोटोनीकृत कार्बोनिल समूह है इसकी अपन अब अल्कोहल के साथ रिएक्शन करवा देते हैं। ऑक्सीजन क्या कर रही है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित कर रही है। तो यहां इस अल्कोहल का नाभिक रागी आक्रमण क्या हो जाता है, आसान। यानी ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पहले से जाने के प्रयास में थे, इधर से थोड़ा सा इशारा और मिल जाता है। ये जैसे इधर शिफ्ट होते हैं तुरंत क्या कर देता है, अल्कोहल का ऑक्सीजन परमाणु पर उपस्थित लोन पेयर कार्बन पर अटैक कर देता है। तो देखो क्या बना, C, जैसे इधर शिफ्ट होंगे तो ये OH, लोन पेयर वापस इस पर पॉजिटिव आएगा, वहां ये अटैक कर देगा। ऑक्सीजन ने लोन पेयर इस कार्बन को दे दिया तो ऑक्सीजन पर पॉजिटिव H, ये R और ये H। अब आपको पता है ऑक्सीजन पॉजिटिव रखती नहीं है, तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ले लेगी और क्या बना लेगी, ये OH और OR, और माइनस क्या निकल गया, H+ निकल गया। इसको कहते हैं एल्कोक्सी। ये तो रहा एल्कोक्सी और ये एल्कोहल, एल्कोक्सी एल्कोहल, और इसको हेमी एसीटेल के नाम से जाना जाता है, हेमी एसीटेल। तो ये तो बात हुई हेमी एसीटेल की। अब देखो आगे फिर ये रिवर्सिबल रिएक्शन है सब इस तरीके से। अब हेमी एसीटेल की फिर शुष्क HCl, ड्राई HCl की प्रेजेंस में ROH के साथ R-OH ले लेते हैं। अब की बार फिर रिएक्शन होती है तो ये क्या देगी, ये H+ देगी, वो H+ यहाँ से लोन पेयर ले लेगा। अब देखो वो जो हेमी एसीटेल बनी है वो शुष्क HCl से H+ लेगा। अब की बार ये OR तो जुड़ा है तो ये लोन पेयर लेती है यहाँ से H+, ये वाला लोन पेयर ले लेती है तो ये बन गया O पॉजिटिव H H और ये बन गया। अब इसकी रिएक्शन अल्कोहल के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ करवाएंगे अपन, अल्कोहल का दूसरा मॉलिक्यूल। अब देखो ये ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज नहीं रखेगी तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेगी तो यह जल का अणु निकल जाएगा एक, और ये लोन पेयर कहाँ अटैक कर देगा, इस कार्बन पर। तो जैसे ही ये अटैक करेगा H2O निकल जाएगा तो माइनस H2O, ये बन गया CO पॉजिटिव H और R-, और ये हो जाएगा OR। फिर माइनस H+ ये निकल जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन पॉजिटिव रखेगी नहीं, तो ये बन जाएगा COR- और OR। ये डाई एल्कोक्सी एल्केन है, ये भी एल्कोक्सी समूह है, ये भी एल्कोक्सी है, डाई एल्कोक्सी एल्केन कहते हैं इनको, और ये कहलाते हैं
एसीटेल, एसीटेल। तो ये तो बात हुई इसकी मैकेनिज्म की। अब देखो ओवरऑल रिएक्शन ये है, ये कार्बोनिल कंपाउंड्स, ये अल्कोहल का एक मॉलिक्यूल, ये अल्कोहल का दूसरा मॉलिक्यूल, और शुष्क HCl की प्रेजेंस में सीधी रिएक्शन। ओवरऑल बात यह है कि H2O का निकल रहा है और इसको ऐसे का ये OR डैश प्लस H2O, ये बनता है अंतिम उत्पाद। तो सीधा भी अपन इस तरीके से इसको करवा सकते हैं। लेकिन हेमी एसीटेल बनाने के लिए पहले एक एल्कोहल का अणु और एसीटेल बनाने के लिए अपने को दूसरा अणु जोड़ना पड़ेगा। तो इस तरीके से अपन उत्पाद बना सकते हैं। यदि अपन कीटोन ले लें, ये और इसकी एथिलीन ग्लाइकोल के साथ रिएक्शन करवा दें, ये एथिलीन ग्लाइकोल शुष्क HCl की प्रेजेंस में, तो निकलना क्या है, जल का अणु निकाल दो। क्या बन जाएगा, CH3 OCH2 OCH2 प्लस H2। तो ये एसीटोन, ये कीटोन से कीटेल। तो इस तरीके से ये रिएक्शंस होंगी और इसमें एडिशन हो रहा है किसका, इसमें नाभिक स्नेही का और बाद में इलेक्ट्रॉन स्नेही का। इस तरीके से अपने कुछ रिएक्शंस हैं जो नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं के एग्जाम्पल्स के रूप में अपन काम में लेते हैं।